डियर स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर जो अपना थर्ड पेपर चल रहा है टेरिडोफाइट्स, उस टॉपिक के अंदर टेरिडोफाइट्स में साइलोटम को हमने लिया है। साइलोटम फर्स्ट टेरिडोफाइट्स है आपके सिलेबस में। साइलोफाइटा का पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बातें बताई थी कि ये किस ऑर्डर के अंदर आता है। साइलोटेल्स के अंदर आता है और साइलोटेल्स ऑर्डर के कुछ कैरेक्टर्स भी मैंने आपको बताए थे। आज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि साइलोटम का जो स्पोरोफाइट है, उस स्पोरोफाइट के ऊपर कई बार एग्ज़ाम के अंदर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ साइलोटम, इस टॉपिक पर शॉर्ट नोट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। देखिए, साइलोटम जो टेरिडोफाइट है, मैंने आपको बताया था कि साइलोटम कैसा है, लिविंग फॉसिल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। साइलोटम क्या है? टेरिडोफाइट्स का जीवित जीवाश्म है। और दूसरा जो है साइलोफाइटोप्सिडा जो क्लास है, ये साइलोटोप्सिडा का है। साइलोफाइटोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं जैसे राइनिया और हॉर्नियोफाइटोन्स, वो फॉसिल्स रूप में हैं और ये जीवित रूप में हैं। तो साइलोटम का जो स्पोरोफाइट है, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम देखें तो ये स्पोरोफाइट यानी मेन जो प्लांट बॉडी है वो क्या है? स्पोरोफाइट। ये हमेशा 2n होता है। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड इन नेचर। स्पोरोफाइट जो साइलोटम का हमको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। नंबर 1 एरियल शूट। एरियल शूट, ए ऐसे लिखा है मैंने, एरियल शूट यानी वायवीय प्ररोह। और दूसरा पार्ट है अंडरग्राउंड राइजोम यानी भूमिगत प्रकंद। दो भाग हो गए इसके, एक ये वाला भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये पार्ट अंडरग्राउंड रहता है, ज़मीन के अंदर रहेगा। और ये वाला पार्ट किधर रहता है इसका? हवा में बाहर, इसलिए वायवीय प्ररोह या वायवीय शाखाएं कहलाता है। यहाँ पर मैं एक एक को डिटेल लेना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे एरियल शूट है, यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट एरियल, जैसे मैंने ब्रांच लिखा है, तो ये वायवीय शाखा या वायवीय प्ररोह है। और इस प्ररोह के अंदर जो मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं वो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, जिनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूं। जैसे नंबर 1, राइजोम की कुछ शाखाएं भूमि से निकलकर एरियल शूट में वृद्धि करती हैं। ये जो राइजोम है, ये राइजोम एक तरीके से द्विभाजी शाखित होता है। तो इसमें से कुछ शाखाएं किधर निकल आती हैं? ज़मीन से बाहर, और ज़मीन से बाहर आकर के ये वायवीय प्ररोह के रूप में कार्य करती हैं, एरियल शूट के रूप में कार्य करती हैं, वृद्धि करती हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि दो स्पीसीज पाई जाती हैं इसमें, साइलोटम न्यूडम और साइलोटम फ्लेक्सिडम। तो साइलोटम न्यूडम के अंदर जो शाखाओं की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर के कितनी है? 20 सेंटीमीटर। साइलोटम न्यूडम में जो शाखाएं होंगी उनकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होगी, जबकि साइलोटम फ्लेक्सिडम के अंदर ये शाखाएं 90 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 90 सेंटीमीटर तक। एरियल ब्रांचेज द्विभाजी शाखित प्रतीत होती हैं, लेकिन ये इसके लीफ के एक्सिस से निकलती हैं। ये देखिए, ये जो एरियल ब्रांचेज हैं, जैसे यहाँ पर एरियल ब्रांचेज हैं, तो यहाँ पर जैसे 1 से 2 निकले हैं, 2, फिर इस ब्रांच से भी ये 2, यहाँ से भी ये 2 निकली हैं। यानी हर ब्रांच आगे जा कर के द्विभाजी शाखित हो रही है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर क्या है? प्रत्येक जो शाखा निकली है वो एक लीफ के एक्सिस से, लीफ कौन सी? इसके लिए लीफ है, सल्क पत्ती है, उसके अक्ष से निकली है। इसलिए वास्तव में शाखाएं कैसी होगी? लेटरल, पार्श्व। लेकिन दिखाई कैसी दे रही हैं?
द्विभाजी शाखित, डाइकोटोमसली ब्रांच। अगला जो कैरेक्टर मैंने यहाँ पर लिया है वो है एरियल ब्रांच का आधारीय भाग सिलिंड्रिकल और एपिकल पार्ट फ्लैट होता है। क्या मतलब है इसका? ये जो वायुव्य शाखाएं हैं तो इसका ये जो आधारीय भाग है, निचला जो हिस्सा है, ये वाला निचला हिस्सा इसका बेलनाकार होता है, गोल सिलिंड्रिकल है, और शीर्ष भाग जो है वो चपटा होगा। सिरे पर जो शाखाएं होंगी वो कैसी होंगी? फ्लैट होंगी। किस वाली स्पीसीज के अंदर? साइलोटम फ्लेक्सिडम के अंदर। जबकि साइलोटम न्यूडम जो स्पीसीज है, यहाँ पर आधारीय भाग सिलिंड्रिकल होगा और एपिकल पार्ट जो है वो कैसा होगा? वर्टिकल ग्रूव, जैसे खांच सी बन जाती है। क्या बन जाती है? इस तरीके से देखिए, ये एक ग्रूव बना हुआ है, तो इस तरह की ग्रूव बन जाती है किसके अंदर? जो सिरे वाली ब्रांचेज हैं। कौन सी स्पीसीज? साइलोटम न्यूडम के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर में स्केल लीव्स, सल्क पत्तियाँ, यानी ये जो एरियल ब्रांच या एरियल शूट है, इस पर ट्रू लीव्स नहीं पाई जाती, सत्यपर्ण नहीं पाई जाती हैं। कैसी पत्तियां पाई जाती हैं इसके ऊपर? सल्क पत्तियां पाई जाती हैं इसके लिए। और ये जो इसके लीव्स हैं इनके अंदर सिराएं नहीं पाई जाती हैं, सिराएं नहीं पाई जाती हैं, और पर्णरंध्र नहीं पाए जाते हैं, स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। और इसलिए ये सब नहीं है। जैसे मान लो ये ऑल शेप्ड होती है, लीफ कैसी होगी? ऑल, सूचाकार, इस टाइप की लीफ होती है। जिसका सिरा नुकीला होता है वो लीफ क्या कहलाएगी? ऑल शेप्ड। ऑल शेप्ड हैं, वेन नहीं है, इसलिए ये स्टोमेटा भी नहीं है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। तो फोटोसिंथेसिस का कार्य कौन करेगा? प्रकाश संश्लेषण का कार्य ये जो एरियल ब्रांच है, इस एरियल ब्रांच के अंदर क्लोरेनकाइमा विकसित हो जाता है। एपिडर्मिस से नीचे जो टिश्यू होगा उस टिश्यू के अंदर क्या विकसित हो जाएगा? क्लोरेनकाइमा। इसलिए ये वाला पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर में एरियल ब्रांचेज के शीर्ष स्केल लीव्स के एक्सिस में सिनेंजिया लगती हैं, यानी एरियल ब्रांचेज को अपेक्स हैं, सिरे हैं, शाखाएं हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब ब्रांचेज हैं। तो इनके सिरे पर क्या लगती हैं? सल्क पत्तियों के कक्ष में, सल्क पत्तियों के कक्ष में सिनेंजिया लगती हैं। सिनेंजिया यानी संयुग्म धानी कह सकते हैं इसको। जैसे स्पोरेंजिया नॉर्मल होती हैं बीजाणु धानियाँ, तो यहाँ पर एक साथ कितनी बनती हैं? 3 बनती हैं, समूह के अंदर जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए इस प्रकार की जो बीजाणु धानियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है? सिनेंजिया कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये ब्रांचेज पर सिनेंजिया लगी हुई है। मैंने एक ब्रांच को लिया है यहाँ से उठा करके, ये 3 लोब दिखाई दे रहे हैं। सिनेंजिया कितनी है? ट्राई लोब्ड। और नीचे ये ब्रैक्ट है, इस ब्रैक्ट यानी सहपत्र के अक्ष में ये सिनेंजिया इस तरीके से लगी रहती हैं। तो ये तो था इसका एरियल शूट। एरियल शूट के बाद इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है इसका? अंडरग्राउंड राइजोम। तो अंडरग्राउंड राइजोम के जो कैरेक्टर्स हैं वो आप और नोट कर लीजिए। ये दूसरा पार्ट है अंडरग्राउंड राइजोम, भूमिगत तना। या जिसे हम कहेंगे भूमिगत प्रकंद। यह आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जो है
अंडरग्राउंड राइजोम आपको दिखाई दे रहा है, कैसा है? सिलिंड्रिकल, गोलाकार यानी बेलनाकार है, सॉरी सिलिंड्रिकल है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, यानी द्विभाजी शाखित है। द्विभाजी शाखित है और प्रोस्ट्रेट है। प्रोस्ट्रेट यानी शयान, जमीन की सतह के समानांतर चलता है, इसलिए कैसा हो गया? ये प्रोस्ट्रेट हो गया। इसके अलावा इसके अंदर ये जो राइजोम है इसमें इंट्रासेलुलर आंतरकोशिकीय माइक्रोराइजा पाए जाते हैं। आंतरकोशिकीय क्या पाए जाते हैं? माइक्रोराइजा पाए जाते हैं। ये माइक्रोराइजा, जैसे मान लो कि हम इसकी टिश्यू का अगर देखें तो इसकी जो कोशिकाएं हैं उनके बीच बीच में, कोशिकाओं के बीच में ये फंगल हाइफी पाए जाते हैं। माइक्रोराइजा का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी उच्च श्रेणी के पौधों के अंदर अगर कवक मिलता है, उस श्रेणी के पौधों की जड़ों में या प्रकंद के अंदर अगर कवक मिलता है तो वो क्या कहलाता है? कवक मूल। माइक्रोराइजा यानी कवक मूल। तो ये कवक मूल कोशिकाओं के विदिन है, दो कोशिकाओं के बीच में नहीं है। कहाँ पर है? कोशिकाओं के अंदर। यहाँ पर देखिए अंदर है, इसलिए इंट्रासेलुलर है। और ये जो बाहर की ओर जो राइजोइड्स हैं, इन राइजोइड से ये कवक मूल बाहर निकल आता है। कहाँ निकल आता है? जो राइजोइड्स हैं उनमें से निकल करके बाहर ज़मीन पर आ जाता है। ये जो राइजोम जहाँ लगा हुआ है जिस आधार पर, वहाँ पर उस आधार के बाहर क्या आ गए निकल करके? कवक मूल, और अवशोषण भी करता है और इसको फिक्सेशन का कार्य भी करता है, तो इसको मदद दे रहा है। तो यहाँ पर इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये जो पूरी सरफेस है राइजोम की, ये किससे कवर्ड है? कवर्ड विद राइजोइड्स। राइजोइड्स के साथ में ये कवर्ड है, तो इसकी सरफेस कवर्ड है। इसके अलावा फंगल हाइफी का जो मेन रोल है वो एब्जॉर्प्शन का हुआ। तो इस प्रकार से जो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट दो भागों में बटा होगा, अंडरग्राउंड राइजोम और एरियल ब्रांच। तो इस तरीके से इसके ऊपर साइलोटम पर शॉर्ट नोट आता है। अब इसमें पढ़ने के लिए